हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप हैं कॉमर्स प्लस कंपटीशन गुरु विद आर के साथ, और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जिसे रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसने मुझसे आज कहा कि भैया रोमन नंबर सिस्टम में हम लोग जो है कैसे जो है हम लोग जो है जैसे 100 200 300 535 636 को कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे जो है इसको सभी को इसमें हेल्प मिले। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखेंगे रोमन नंबर सिस्टम। ज़्यादातर नॉर्मली लोगों को जो है 1 से 20 तक सभी को पता होता है, 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 सभी को पता होता है, लेकिन इससे आगे लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे 1 to, मतलब जो है चाहे जितनी बड़ी संख्या हमें मिल जाए हम लोग उसको आसानी से कर देंगे। जैसे किसी ने पूछ लिया 750, ठीक है, 635, या फिर 975, ऐसे हमसे पूछ लेते हैं, या फिर 225। तो जब हमसे ऐसे बड़ी बड़ी संख्या पूछ लेता है तो हमें लिखने में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ, पहले उसके रूल देख लेते हैं कि ये होता क्या क्या है, और फिर उसके बाद जो हम लोग करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं एक, जैसे हमें 10 तक बेसिक जो है पता होना चाहिए कि 10 तक हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एक को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दो को हम ऐसे लिखते हैं, तीन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और चार को हम ऐसे लिखते हैं, पाँच को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे, और छः को हम ऐसे लिखते हैं, और सात को हम फिर ऐसे लिखते हैं, आठ को हम फिर ऐसे लिखते हैं, और नौ को हम ऐसे लिखते हैं, और 10 को आपको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्स। तो 10 तक ऐसे तो लगभग नॉर्मली सभी का आता होगा, लेकिन जब संख्याएं बढ़ जाती हैं तब लोगों को जो है रोमन नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसके लिए हम कुछ मतलब मेन मेन संख्याएं जो है जिनको हम, जैसे हम 100 को क्या लिखते हैं, 50 को क्या लिखते हैं, और आपके 500 को क्या लिखते हैं, 1000 को क्या लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि जो है ये कैसे होता है। चलिए, तो एक को तो आपको पता ही हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 के बाद आपका नंबर आता है 10 का, 10 को हम लिखते हैं एक्स की तरह। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका नंबर आता है 50 का, तो 50 को हम लिखते हैं, 50 को हम एल से लिखते हैं, और उसके बाद आपका 100 आता है, इसको हम सी से लिखते हैं, और उसके बाद आपका जो है 500 आता है, इसको हम कितने से लिखते हैं, 500 को हम डी से लिखते हैं, और उसके बाद आपका 1000 आता है। ठीक है, तो 1000 को हम एम से लिखते हैं रोमन नंबर में। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ गया, एक, कितनी मतलब संख्याएं, इन्हीं पे मतलब इन्हीं संख्याओं पे अपनी जो है पूरी वो रोमन संख्या ख़त्म हो जाएगी। तो एक हो गया आपका, और उसके बाद आपका 5 हो गया, और उसके बाद एक्स हो गया, और उसके बाद आपका एल हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और एम हो गया। आई थिंक इतना तो जो है आप सभी को पता ही होता है, लगभग इतना सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये तीन चीज़ें लिख लीजिए, एल सी डी एम। ठीक है, एल सी डी तो सभी घर में होगी ही। ठीक है, एल सी डी और एम, है ना, तो एल सी डी एम सभी लोग लिख लीजिए। और एल का मतलब आपका जो है एल मैंने आपको 50 बताया। ठीक है, एल आपका 50 हो जाएगा। एक सेकेंड गाइज, एल आपका एल आपका कितना हो जाएगा, एल आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, और सी आपका जो है 100 हो जाएगा, और डी आपका 500 हो जाएगा, और एम आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक आपको पता ही है, 5 आपको पता ही है, और 10 भी आपको पता है। तो ये आपका एक है, ये आपका 5 है, और ये आपका 10 है। तो हम इतने के अंदर ही आपकी जो है पूरी रोमन नंबर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 1 5 10 50 100 और आपका 500 और 1000, एल सी डी एम। ठीक है, तो इनके बारे में एक नोट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए।
कि नोट लिख लीजिए आप लोग कि जो है फर्स्ट, ठीक है, आई और आपके 10, मतलब 1 और आपका 10, ठीक है, और आपका 100 और आपका 1000, मतलब आई, एक्स और सी और एम, इनको क्या करते हैं हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार, 3 बार, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं लिखते वक्त, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें 7 लिखना है तो 5 के बाद हमने 2 बारी लिख दिया, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, 2 बारी 1 लिख दिया। और नोट नंबर 2 डाल लीजिए आप लोग, नोट नंबर 2 डाल लीजिए कि हम जो है, जो हमारी संख्याएं 5 है, जैसे आपकी 5 हो गई, 50 हो गई और 500 हो गई, ठीक है, तो 5 को हम वी लिखते हैं, ठीक है, और 50 को हम एल लिखते हैं और 500 को हम डी लिखते हैं। तो इन संख्याओं को हम जो है दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, जैसे दोबारा रिपीट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं इनको, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हम 5 और आपके 50 और 500 को रिपीट नहीं करते हैं। कैसे? अच्छा, हम संख्याओं को रिपीट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें 10 लिखना है, ठीक है, 10 लिखना है, जैसे हमें 10 लिखना है तो फिर क्या होगा कि हम 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी संख्या अवेलेबल है लिखने के लिए। 10 को हम जो है x से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको वी नहीं लिखेंगे, तो हम इसीलिए 5 को जो है बार बार रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमें 100 लिखना है, ठीक है, तो 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 100 को हम सी से डिनोट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी को हम 100 से डिनोट करेंगे, ना कि जो है हम इसे 50-50 2 बारी एल लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और किसी भी संख्या को हम मैक्सिमम जिनको हम रिपीट करते हैं तो उनको हम केवल 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इनको 3 बारी रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 8 लिखना हो गया, ठीक है, तो हमने 5 एक बारी लिखा और उसके बाद फिर क्या किया हमने, जो है इसको जो है इसमें 1, 2 और 3 बारी, इसको तो मतलब 1 को तो हमने 3 बारी रिपीट कर लिया, ठीक है, लेकिन हम 5 को रिपीट नहीं करेंगे आगे। क्यों? जैसे हमें 20 लिखना है तो फिर हम x और x लिख देंगे, ठीक है, इसको तो हम रिपीट कर लेंगे 20, लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करेंगे कि हम 5 को मतलब रिपीट कर लें ऐसे 4 बारी, 4 मतलब एक चीज़ को मैक्सिमम जो है हम 3 बारी ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया तो 5 की 20, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, तो अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका। तो हम क्या करते हैं कि मतलब इनको जो है, इन संख्याओं को तो जो है हम दोबारा रिपीट नहीं करते, लेकिन इनको जो है हम बनाने के लिए रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। और हम जैसे हमें 49 लिखना हो गया, ठीक है, तो L के पहले 1 लिख देंगे, मतलब उतने से हम 1 माइनस कर देंगे। और अगर हमें 50 के बाद की संख्या लिखनी है तो हम उतने के बाद हम उतना जो है, जैसे हमें 52 लिखना है तो हम L के आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। आपका L के आगे जैसे हमें 52 लिखना है, मान लीजिए 52 रोमन में लिखना है, तो आपका 50 कितना है, आपका 50 L दे रखा है और उसके बाद आपका 2, ठीक है, 2, तो 2 ये आपका 52 हो गया। तो जैसे हम इनको आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमें 55 लिखना है, ठीक है, तो हम इसको 2 में तोड़ लेंगे, ये 50 हो गया, फिर आपका 5 हो गया। तो 50 को हम किससे डिनोट करते हैं, L से, और 5 को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे, V से, ठीक है। तो आपका LV आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आप लोग नोट करके और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है बड़ी संख्याओं को बनाना बता देंगे और आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, यदि हम किसी संख्या के ऊपर, यदि हम किसी संख्या के ऊपर
किसी संख्या के ऊपर, यदि हम किसी संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, बार तो आप लोगों ने देखा हो, जैसे हमने एक के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, या दो के ऊपर ऐसे जैसे दो बार लिख दिया, तो हम अगर जैसे दो बार लगा दें, ऐसे दो के ऊपर बार लगा देते, ठीक है, बार लगा देते हैं, लिख लीजिए, लगा देते हैं, तो वह संख्या क्या होती है, 1000 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर वो संख्या कितनी थी, 2 थी, रोमन अंक के अंदर मतलब ऐसा होता है कि अगर जैसे हमने मान के चलिए फर्स्ट लिखा, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, ठीक है, बार लगा दिया, तो ये आपका कितना हो गया, 1000 गुना बढ़ गया। कहने का मतलब एक थी इंटू 1000, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 1000 जो है हो जाएगी। कहने का मतलब इसका मान आपके m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने 2 लिख के इसके ऊपर जो है फिर बार लगा दिया, तो ये आपका 2 इंटू 1000 हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी आपकी, 2000। तो हम इसको 2000 को m को 2 बारी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपकी 2000 ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है अगर हम किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो संख्या 1000 गुना बढ़ जाती है। आई थिंक मैंने अब आपको लिखने का तरीका मेरा समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको जो है कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमको लिखने को दे दिया गया 20, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और उसके बाद आपका 100, ठीक है, 100, और फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिए 200, 200 हो गया आपका, 400 हो गया, 600 हो गया, ठीक है, और उसके बाद बस इतने तक देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग करके देखेंगे हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, देखिए जैसे हमें अगर 20 का करना है, ठीक है, तो 20 को हम 2 बारी x कर देंगे, तो आपका कितना हो गया, 20 हो गया। 30 का करना है तो हम कितना कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है। और 40 का करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम 50 का 40 को हम 3 बारी जो है इसको, अब 4 बारी हम x थोड़ी ना लिखेंगे, हम एक संख्या को मैक्सिमम नोट करके चाहे लिखना हो तो ये भी लिख लीजिए कि हम एक संख्या को मैक्सिमम, या फिर दिमाग में मतलब ऐसे ही छाप लीजिए, एक संख्या को मैक्सिमम 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हमें 40 लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम चले जाएंगे 50 पर। 50 आपका कितना होता है, आपका 50 होता है L, ठीक है, L से हम 50 को डिनोट करते हैं, और उससे हमें 10 कम करना है, ठीक है, तो हम इसके आगे 10 लिख देंगे। और अगर हमें 10 बढ़ाना है तो फिर हम क्या करेंगे, 10 जो है इसके इस पार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 50 का आपका कितना है, L है, ठीक है, L है, और हमें उसके बाद 60 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, L के बाद अपना जो है 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 70 लिखना है, तो L के बाद फिर हम 20 ऐड कर देंगे। 80 लिखना है, ठीक है, तो L के बाद हम 3 बारी 10 को ऐड कर देंगे। लेकिन 90 के लिए हम 4 बारी नहीं ऐड करेंगे, फिर हम चले आएंगे कितने पे, 100 पे, ठीक है। तो 100 को हम क्या लिखते हैं, LCD मैंने बताया था, तो 100 को हम C लिखते हैं और उससे 10 पहले, ठीक है, तो हम इसके पीछे 10 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 90 हो गया। और 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। और अब अगर हमें 200 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 100 को हम 2 बारी लिख देंगे, 100 अपना क्या है, C और C हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें अगर जैसे कितना लिखना है आपको, हमें 400 लिखना है, ठीक है, तो 400 में लिखना है तो हम C को जो है 4 बारी तो लिखेंगे नहीं, 3 ही बार लिख सकते हैं 300 तक। तो हम क्या करेंगे कि जो है 500 लिख लेंगे, ठीक है, तो LC और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, LCD, D बराबर आपका कितना है, 500, और 500 को हमने लिख लिया D, और 500 से ये क्या है, कम है, ठीक है, कितना, 100 कम है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसका 400 को CD, मतलब अगर कम है तो उसको पहले और ज़्यादा है तो बाद में, ठीक है। और उसी के बाद अगर ये 600 आ गया तो 500 को हम कैसे लिखते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी D से डिनोट करते हैं,
और अगर जैसे अब 600 आ गया तो इसमें जो है 100 हम इस पार लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा डी और सी। ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा गाइज। अब हम जो है बड़ी संख्या बना मतलब देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 790 को रोमन में लिख के दिखाओ, 635, ठीक है, या फिर 975, कुछ भी, 975 हो गया आपका, 225 हो गया, ठीक है, 522 हो गया, ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया। ठीक है, तो हम इनको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग इजी करने के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 700, ठीक है, प्लस आपका कितना है 90 है। ठीक है, तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 700 यहाँ पर कितना है 500 प्लस 200। ठीक है, तो 500 को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, एल सी डी, तो हमने पहले डी लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 200, तो हम 100 को किसने डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, 100 को, तो डबल सी हो गया आपका, तो कितना हो गया, ये 700 हो गया। ठीक है, सॉरी गाइड, ये 635 के सामने लिख दिया, इधर लिखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा डी 500 और सी आपका 700 हो गया, और उसके बाद आपका 90 बचा। ठीक है, तो हम सी का जो है, सी को हम लिखते हैं 100 और उससे 10 कम। ठीक है, तो x इधर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा डी सी सी एक्स सी आपका कितना हो जाएगा 790 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जैसे 635 लिखना है तो हम इसको ऐसे ही अलग अलग लिख लेते हैं, 600 प्लस 30 प्लस 5। ठीक है, तो 600 को हम 500 को क्या लिखते हैं, हम 500 को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी हो गया आपका, और उसके बाद सी आपका 100 हो गया। ठीक है, तो डी सी कितना हो गया आपका 600 हो गया। फिर आपको 30 लिखना है, तो हम क्या करते हैं 10 को हम 3 बारी रिपीट कर सकते हैं ना, तो 1 2 और 3। ठीक है तो ये आपका 30 हो गया, और उसके बाद 5 बचा आपका, तो 5 के लिए हमने इसके आगे 5 लगा लिया, तो आपकी ये रोमन अंक तैयार हो गया, 635 हो जाएगी। इसी तरह हम अगर 975 का करेंगे तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 900, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 5। ठीक है, तो 900 का हमारा ये 1000 से कम है। हम ऐसा थोड़ी ना है कि 500 के, हमने अभी बताया ना कि हम जो है आपकी जो 5 वाली इकाइयाँ, जैसे 5 हो गई, 50 हो गई, 5 हो गई, इनको रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से 10 मतलब 100 कम है। ठीक है, तो 1000 को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, तो m से कितना कम है, 100 कम है, तो c को हम पहले लिख देंगे, c बराबर 100। ठीक है, तो ये आपका cm हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 70 लिखना है, तो आप 50 लिख लीजिए। ठीक है, l, और उसके बाद 20। ठीक है, ये आपके 20 हो गए, 10 10 20 हो गए। ठीक है, और उसके बाद 5, तो आपका cm lxxv आपका जो है 975 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बस हमें जो है उन संख्याओं को याद रखना है कि हमें जो सॉरी, कि v को हम 5 से डिनोट करते हैं, x को 10 से, l को 50 से, मतलब ठीक है 50 का मतलब l, और 100 को c से, और 500 को d से, और 1000 को m से। ठीक है, 1 5 10 तो आपको याद ही होगा कि i v और x। ठीक है, उसके बाद आप l c d m 50 100 500 और 1000, इसको LCD लिख लीजिए। ठीक है, और लास्ट में M, LCD तो सभी घर में होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 225 है, तो फिर हम इसको तोड़ लेते हैं, 200 प्लस 20 प्लस 5, तो ये आपका 225 हो गया। तो 200 हम 100 क्या लिखते हैं, CC। ठीक है, तो C हो गया आपका, और उसके बाद आपका जो है 20, तो 20 को हम क्या लिखते हैं, 10 10। ठीक है, और फिर 5 हो जाएगा, 5 को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो CCXV आपका 225 हो गया। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है 522 हमने लिखा था, तो ये आपका 500 प्लस 20 प्लस 22। ठीक है, तो अब हम 500 को किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे D, और उसके बाद 20 के लिए तो 10 10 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 10 20 हो गया, और 20, और इसके बाद ये 2 है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, ये आपका कितना है 2 है। ठीक है, प्लस
520 प्लस 2, ठीक है। तो अब आप इसके आगे क्या करें, सॉरी गाइज, इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह हम जो है आसानी से रोमन अंकों को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम कितनी आसानी से रोमन अंकों को बना सकते हैं। जैसे 790 को हमने लिख दिया DCC तो आपको जो है केवल इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें जो है जो 5 के गुणज, जैसे 5 हो गया, 500 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, इनको 3 बारी रिपीट नहीं करना है। बाकी जो संख्याएं हम उनको रिपीट कर सकते हैं 3 बारी। चौथी बारी कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, फिर अगली संख्या से हम जो है उसको पीछे लिखेंगे। 50 के हम, जैसे 50 है, 100 है, तो उसके जो है हम पीछे जो है जितना हमें कम करना है पीछे की साइड हम लिख लेंगे, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए कुछ अंक मैं आपको इधर लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 425 लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, 425 हो गया, 690 हो गया, और उसके बाद आपका 335 हो गया, और बस गाइज 3 संख्या बहुत है। तो आप लोग इसको बनाइएगा और इस तरह लिख करके अपने मन से, और आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम 425 क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, बस 400 में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद 400 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। तो 400 को आप, 400 का मतलब जैसे हम 500 लिखते हैं, तो 500 को हम डिनोट करते हैं डी से, तो पहले हम डी लिख लेंगे, ठीक है। और डी के बाद फिर ये जो है 100, मतलब कितना, 100 कम है, ठीक है, तो हम 100 को पीछे लिख लेंगे आपके सी से, और फिर उसके बाद आपका 20 हो जाएगा, तो 20 का हम 10 मतलब 10 2 बारी लिख लेंगे, और 5 उसके बाद लिख लेंगे। इस तरह आप लोग आगे बनाइएगा और करके देखिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको जो है ऐसे ही देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ना समझ में आएगी तो इसको जो है दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है रोमन अंक आई थिंक आज के बाद आपको कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो अब मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और राम राम, सभी को मेरा दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।